ख्वाहिशों और कामनाओं की स्थली कामरूप कामाख्या देवी शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए नीलाचल पहाड़ी से ऊपर उठते उठते हम जा रहे हैं। नीलाचल पहाड़ के टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से होकर पहाड़ की सुंदरता देखकर मन को अजीब ठंडक महसूस हो रही है। दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही है क्योंकि माँ का दरबार हम बस पहुँचने ही वाले हैं। मंदिर पहुंचने से पहले हर तरफ हमें दिखे पूजा की सामग्री की दुकानें। तभी राइट साइड में दिखाई दी कि हम तो यहाँ अपने जूते चप्पल फ्री में ही रख सकते हैं, लेकिन ये दुकान ना सिर्फ शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है और इसके साइड में हमें एक पब्लिक फ्री टॉयलेट भी दिखाई दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक साथ। अरे ये तो बता दो कि इस अन्न सेवा क्षेत्र में दोपहर 1 बजे के बाद भोग मिलता है, इसके लिए कूपन लेना मत भूलना। लेकिन यहाँ से ठीक राइट में है छिन्नमस्तिका माँ का मंदिर और इसी कॉम्प्लेक्स में भोग खाते हैं भक्त, और कामेश्वर महादेव का मंदिर भी यही है। तो चलिए जल्दी से सीढ़ियाँ उठ के ऊपर तक चलते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी माँ कामाख्या माँ का दर्शन भी करना है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये येलो और रेड कलर का बिल्डिंग, ये है माँ काली का मंदिर जो कामाख्या मंदिर की सीढ़ियों के ठीक राइट हैंड साइड में ही है। सीढ़ियों की दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ पे रंग बिरंगी पूजा की सामग्री भरी हुई है। तो आज मैं यहाँ से सिर्फ अगरबत्ती ही ले रही हूँ। आप चाहो तो आप बहुत कुछ प्रसाद हो, चुनरी हो, फूलों की माला हो या श्रृंगार का सामान सभी यहाँ से खरीद सकते हो। इन्हीं सीढ़ियों के राइट हैंड साइड में है माँ तारा का मंदिर। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कामाख्या मंदिर हो या फिर 10 महाविद्याओं का ही मंदिर क्यों ना हो, कहीं पे भी मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो हाथों में सिर्फ एक अगरबत्ती का पैकेट लेकर मैं माँ की दरबार की ओर चल पड़ी। हाथ में सिर्फ एक ही अगरबत्ती का पैकेट देखकर शायद आप सोच सकते हो कि मैंने पूजा की बाकी सामग्री क्यों नहीं खरीदी। खरीद तो सकती थी, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं खरीदा क्योंकि माता को अपने भक्त की भक्ति और माँ के प्रति विश्वास और प्रेम से मतलब है। बाकी माँ को हमसे कुछ नहीं चाहिए, और हम इंसान होते भी कौन है माँ को कुछ देने के लिए। माँ तो सिर्फ हमसे प्रेम ही चाहती है। स्क्रीन के ठीक सामने है माता की अकाउंटेंट यानी कुबेर महाराज जी का मंदिर, और पास में ही है मुख्य पुजारी जी का ऑफिस। देवराज इंद्र द्वारा बनाए गए सौभाग्य कुंड में माता के मंदिर दर्शन करने से पहले हाथ पैर धोना सौभाग्य का प्रतीक होता है। 3 चिता लगाकर इस प्राचीन गणेश जी के मंदिर में माता के दर्शन की अनुमति गणेश जी से लेना जरूरी होता है। तो आपको बता दूं कि ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी तो विराजमान है ही, साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी भी यहाँ पे विराजित है। तो मैं अभी जा रही हूँ गेट नंबर 1 की तरफ, जो है सौभाग्य का द्वार। ऐसा माना जाता है कि इस द्वार से अगर माता को आप अपना सिर झुकाए तो सौभाग्य का द्वार ही खुल जाता है। तो ये है सौभाग्य का द्वार। पहले के ज़माने में जब माता के मंदिर में बहुत सारे भक्त नहीं आया करते थे, तो हर तरफ से ही ना माता के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए द्वार खुला ही रहता था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा भक्त आने लगे तो माता के मंदिर में यानी गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे द्वार बनाए गए, और एक लाइन है जनरल क्यू
और वीआईपी लाइन जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सामने देख रहे हो बलि घर, जहाँ पे माता के लिए हर रोज यहाँ पे बलि चढ़ती है। ये है गेट नंबर 2, जिसे माना जाता है मोक्ष का द्वार। तो ये प्रबाद है कि गेट नंबर 2 यानी जो मोक्ष का द्वार है, यहाँ से अगर आप मंदिर के दर्शन कर लो ना, तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मंदिर प्रांगण में प्राचीन से भी प्राचीन शिलाखंड में खोदित मूर्तियां देखने को मिलता है। ये किसने, कब और किस शताब्दी में इसे खोदित किया, ये किसी को भी नहीं पता। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है एक स्पेशल टिकट काउंटर, जिसे वीआईपी टिकट काउंटर भी कहा जाता है, जिसका प्राइस है 501 रुपीज़। इसे कलेक्ट करने से जो गर्भगृह है, गर्भगृह तक जाने का जो लाइन है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। स्क्रीन के सामने जो ये मंदिर आप देख रहे हो, ये है माँ शीतला का मंदिर, जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, और साथ ही साथ मन्नत की नारियल जो होता है ना, वो नारियल भी यहाँ पे फोड़ते हैं। कामाख्या मंदिर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर अगरबत्ती या फिर दीप जलाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो बाहर ही एक जगह है जहाँ पे हम अपनी मन्नत की दीप तथा अगरबत्ती माता के लिए जला सकते हैं। और ना, अगर टाइम के कारण या किसी भी कारण अगर हम गर्भगृह के अंदर तक जाने के लिए लंबी कतार नहीं लगा सकते हैं ना, तब भी यहाँ से अगर हम अगरबत्ती या धूप दीप माता को समर्पित करें, तब भी माता हमारी ना हर प्रार्थना को स्वीकार करती है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर धूप दीप जलाओ तो ही माता अपनी प्रार्थना स्वीकार करेगी, ऐसा नहीं है। आप बिना धूप दीप प्रसाद चढ़ाए भी अगर सिर्फ माता के मंदिर की ओर एक टक देखकर माता से मन्नत मांगे ना, या फिर वीडियो या फोटो भी देखकर माता से मन्नत मांगे ना, माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए तो माता को ख्वाहिशों की देवी माता कामाख्या कहलाती है।